एक समय था जब क्रिकेट का क्रेज भारत में उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन उस समय एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनकी वजह से लोग भारत में क्रिकेट के बारे में जानने लगे और उनका इंटरेस्ट इस खेल की तरफ बढ़ने लगा। वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर थे। वह भारतीय क्रिकेट का ऐसा समय था जब बाकी बल्लेबाज फेल भी हो जाए, फिर भी सचिन हमेशा एक इंच से क्रीज पर खड़े रहते थे। टीम अगर कभी 150 या 200 रन पर भी ऑल आउट होती थी तो उसमें से सचिन के 70 या 100 रन तो जरूर होते थे। जब जब वो फेल होते थे तो अपनी खामियों पर काम करने में लग जाते थे और आगे शायद ही वो गलती दोहराते थे। वो काफी डिसिप्लिन बल्लेबाज थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब एक टेस्ट सीरीज में वो बार बार ऑफ स्टंप से बाहर की गेंदों पर आउट हो रहे थे तो उन्होंने इसे सुधारने के लिए उस टेस्ट सीरीज के अंतिम टेस्ट मैच में एक भी कवर ड्राइव नहीं खेला और 241 रनों की शानदार पारी खेली। उस पारी को आज भी सबसे बेस्ट इनिंग्स में काउंट किया जाता है, तभी यह उनके टेस्ट करियर का सबसे बेस्ट स्कोर था। एक और इंसिडेंट याद आता है जब 2007 में उन्हें ओडीआई मैच के दौरान ब्रैड हॉग ने बोल्ड कर दिया था। तब सचिन ने ब्रैड हॉग को कहा था कि यह दोबारा नहीं होने वाला और सच में ऐसा ही हुआ। सचिन को दोबारा ब्रैड हॉग कभी आउट नहीं कर पाए। इसके पीछे थी उनकी मेहनत और उनका दृढ़ संकल्प। उन्होंने खुद पर काम किया और अपनी गलती को सुधारा। यही कारण था कि वो सिर्फ ओडीआई के ही नहीं बल्कि टेस्ट क्रिकेट के भी सबसे बेस्ट बल्लेबाज थे। भले ही ओडीआई फॉर्मेट में उनके 49 शतकों का रिकॉर्ड विराट कोहली ने तोड़ दिखाया, लेकिन आज भी टेस्ट क्रिकेट के उनके सबसे ज्यादा 51 शतकों का रिकॉर्ड नहीं टूट पाया है। भले ही रूट इसे तोड़ने में सफल भी हो जाए, लेकिन जिस सचिन ने अकेले इन दोनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने का रिकॉर्ड बनाया उसे कोई एक बल्लेबाज अकेला नहीं तोड़ पाया। ओडीआई में विराट कोहली भले ही उनके 49 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ने में सफल रहे, लेकिन टेस्ट में उनसे काफी पीछे रह गए। वहीं यदि रूट की बात करें तो टेस्ट में अगर वो भविष्य में उनके 51 शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ पाने में सफल भी हो जाते हैं, फिर भी ओडीआई में वो उनसे काफी पीछे हैं। यही तो कारण है कि सचिन तेंदुलकर अपने समय के दोनों फॉर्मेट में कंप्लीट बल्लेबाज थे। उन्हें महान बल्लेबाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका रिकॉर्ड टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट में शानदार रहा है। आज भी उनके नाम कई ऐसे रिकॉर्ड है जिन्हें कोई बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया, जैसे टेस्ट क्रिकेट में उनके सबसे ज्यादा 51 शतकों का रिकॉर्ड, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनके 100 शतकों का रिकॉर्ड, ओडीआई फॉर्मेट में सबसे ज्यादा 18,426 रन बनाने का रिकॉर्ड, टेस्ट फॉर्मेट में सबसे ज्यादा 15,921 रन बनाने का रिकॉर्ड। साथ ही सचिन पहले ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने ओडीआई फॉर्मेट में पहली बार दोहरा शतक लगाया था। ना जाने ऐसे कितने और शानदार रिकॉर्ड है जिसके बारे में बात करते करते हम थक जाएंगे, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं खत्म होने वाले। तभी तो दुनिया के लगभग हर बल्लेबाज उन्हें अपना इंस्पिरेशन मानते हैं और उनकी तरह बनना चाहते हैं, लेकिन कोई उनके जैसा बन नहीं पाया क्योंकि हर फॉर्मेट में इतना कंसिस्टेंट होना किसी के बस की बात नहीं। एक समय ऐसा लगता था कि शायद विराट कोहली में वो बात है, लेकिन पिछले 5 साल में पूरी कहानी ही बदल चुकी है। ओडीआई में तो विराट कोहली सुपर हिट रहे, लेकिन टेस्ट में उनका रिकॉर्ड उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से उतना अच्छा नहीं है। कोहली 36 साल के हो चुके हैं और उनके नाम टेस्ट फॉर्मेट में सिर्फ 29 शतक हैं। एक समय लगता था कि वो 100 शतकों का रिकॉर्ड तो जरूर तोड़ देंगे, लेकिन अब वो भी संभव नहीं लग रहा। तभी तो विराट कोहली भी सचिन तेंदुलकर से अपनी तुलना को लेकर कहते हैं कि सचिन उनसे काफी आगे हैं। उन्होंने उनको ही देखकर क्रिकेट खेलना शुरू किया। जब विराट कोहली जैसे महान बल्लेबाज ऐसी बात कहें तो जरूर वो खिलाड़ी किसी लेजेंड से कम नहीं। यही कारण है कि इतने सारे क्रिकेटर्स आए और चले गए, लेकिन सचिन तेंदुलकर एक एक्सेप्शनल बल्लेबाज थे जिनको मैच कर पाना किसी के बस की बात नहीं। सचिन ने सिर्फ अपना ही ब्रांड वैल्यू नहीं बढ़ाया बल्कि इस खेल को भी एक अलग ऊंचाई पर ले गए। तभी तो आज भी उनकी हर कोई इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। वैसे आपके मन में सचिन के लिए कितनी रिस्पेक्ट है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसी इंटरेस्टिंग क्रिकेट टॉपिक्स की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।